हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। इसमें आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेरी डिजाइन, ठीक है, क्वेरी डिजाइन और क्वेरी विजार्ड की सहायता से क्वेरी को कैसे क्रिएट किया जाता है, इन दोनों में अंतर रहेगा। कहने का मतलब सिंपल सा है, आपके जो डाउट हैं, जैसे मैंने बोला कि क्वेरी डिजाइन से भी आप क्वेरी को क्रिएट करते हैं, क्वेरी विजार्ड से भी। तो जब क्वेरी डिजाइन से आप क्या करते हैं, क्वेरी को क्रिएट करते हैं, तो उसके स्टेप किस प्रकार के रहेंगे, और क्वेरी विजार्ड से जब आप क्वेरी को क्रिएट करते हैं तो उसके स्टेप किस प्रकार के रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके ये डाउट को दूर करने वाला हूँ, ठीक है ना। क्वेरी डिजाइन और क्वेरी विजार्ड, अब यहाँ से मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। एक साइड अपन लिखते हैं क्या, क्वेरी विजार्ड, यहाँ पे मैंने लिखा क्वेरी विजार्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं क्वेरी डिजाइन। दोनों तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है पेपर पर आने की ज्यादा चांसेस है। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी क्वेरी होती है, क्वेरी विजार्ड में 4 क्वेरी होती है और क्वेरी डिजाइन में 6 क्वेरी होती है। ऐसे करके 10 क्वेरी है। अब 10 क्वेरी में आपको एकाध ना एकाध क्वेरी क्वेश्चन में आ ही जाएगी। जैसे फाइंड अनमैच्ड क्वेरी है, डुप्लीकेट है, इसके साथ साथ सिंपल क्वेरी है। अब ये क्वेरी विजार्ड की थी। क्वेरी डिजाइन में आपकी सिलेक्ट क्वेरी पूछ ले, या फिर अपडेट पूछ ले आपसे, डिलीट पूछ ले आपसे, मेक टेबल पूछ ले, और तो ये सब क्वेरी है। आपसे ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों तरह की जो क्वेरी हैं इनको चलाने में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्वेरी विजार्ड से क्वेरी को कैसे क्रिएट करते हैं और क्वेरी डिजाइन से क्वेरी को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी क्वेरी डिजाइन की क्वेरी होती है वो 6 प्रकार की होती हैं और क्वेरी विजार्ड की 4 तरह की होती हैं। अब सबसे पहले इनको चलाने के जो स्टेप होते हैं, इस डाउट को मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो क्वेरी विजार्ड, यहाँ पे आपको जब आप क्वेरी विजार्ड की सहायता से क्वेरी को चलाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको MS एक्सेस को ओपन करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो आप क्वेरी को चलाते हैं तो वो पहले से बनी बनाई टेबल या पहले से बनी हुई टेबल को ओपन करते हैं। उस टेबल पर आप चाहे क्वेरी विजार्ड से क्वेरी को चलाएं, चाहे क्वेरी डिजाइन से क्वेरी को चलाएं, तो दोनों ही तरीके की क्वेरी को चलाने के लिए आपको पहले से ही उस डेटाबेस में टेबल बनी बनाई होनी चाहिए। तो उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसमें हमें क्या करना होता है, क्वेरी को क्रिएट करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट मेन्यू पर जाते हैं। कौन सी मेन्यू पर, क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। उस पे आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा, क्वेरी विजार्ड का, क्वेरी विजार्ड का ऑप्शन मिलेगा। इस क्वेरी विजार्ड के ऑप्शन पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। क्या आता है, डायलॉग बॉक्स, और वो जो डायलॉग बॉक्स का नाम रहेगा वो न्यू क्वेरी का रहेगा, ठीक है। ये क्वेरी विजार्ड की सहायता से क्वेरी कैसे क्रिएट करना है अब ये बता रहा हूँ। फिर आपको बताऊंगा क्वेरी डिजाइन की सहायता से क्वेरी को कैसे क्रिएट करते हैं। ये 4 तरह की हैं, ये 6 तरह की। इसके वीडियो मैंने पहले ही आपको बना दिए हैं इन क्वेरियों के और इन भी क्वेरियों के। बस आपको इन दोनों तरीके जो स्टेप हैं उनमें अंतर बता रहा हूँ कि इसको किस प्रकार चलाना है, इस क्वेरी को किस प्रकार चलाना है। तो यहाँ पे न्यू क्वेरी में क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 तरह की क्वेरी आएंगी इस डायलॉग बॉक्स में। सिंपल क्वेरी यहाँ पे लिखा रहेगा, इसी में लिखा रहेगा फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी, ठीक है, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी। इसी में अगला लिखा रहेगा फाइंड अनमैच्ड क्वेरी, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी, और इसी में लिखा रहेगा अगला क्रॉस टैब क्वेरी। आपको किसी भी प्रकार की वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया। जो भी जैसा भी डाउट हो आप मेरे से आसानी से कमेंट करके आप बता सकते हैं, जो भी जिस प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो। फिर यहाँ पे आपको किसी एक क्वेरी को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने बोला कि अपन सिंपल क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है।
सिंपल क्वेरी को सिलेक्ट करने के बाद जब आप ओके करेंगे, ठीक, जब आप क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने अगला डायलॉग बॉक्स सिंपल क्वेरी विजार्ड का आएगा। कौन सा आएगा? सिंपल क्वेरी विजार्ड का। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी जब बताऊंगा तो आप इसको समझ लें, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा तो फिर क्वेरी डिजाइन के समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्वेरी को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करते हैं तो सिंपल क्वेरी विजार्ड का आपके सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स। इसमें आपकी वो सारी टेबल प्रदर्शित होंगी जो इस डेटाबेस के अंदर बनी है, और यहाँ पे अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स दिखेगा और यहाँ पे रहेगा सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स। अब सिंपल क्वेरी विजार्ड के प्रथम स्टेप पर या प्रथम डायलॉग बॉक्स पर टेबल 1, टेबल 2 को आप या टेबल 1 या टेबल 2 को सिलेक्ट करते हैं। फिर उस टेबल की यहाँ पे सभी फील्डें दिखेंगी, जैसे आईडी, नेम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लास्ट नेम, और इसी में लिख लीजिए सिटी। यहाँ पे आपकी मूव बटन रहेगी। अब मैंने बोला कि आपको क्वेरी में जिस डेटा को या जिस रिकॉर्ड को देखना है उसको आपको अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड में लिस्ट बॉक्स में लेकर जाना है, तब आपको क्या होगा, सिंपल क्वेरी के द्वारा एक डेटा या रिकॉर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप आईडी भी देखना चाहते हैं, नेम भी देखना चाहते हैं, लास्ट नेम भी, सिटी भी, तो इसके लिए आप ये डबल वाली मूव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी दो के चाहते हैं, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ नेम मुझे चाहिए है और आईडी मुझे चाहिए, तो इस सिंगल वाली मूव बटन पर क्लिक करके इस साइड से मतलब अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स पर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे भी आप क्लिक करके ले जा सकते हैं, या फिर इसी फील्ड में आप डबल क्लिक भी कर देंगे तो भी ये अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स में आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको 2 से 3 तरीके बता दिए, आप जिस तरीके से लिखना चाहें पेपर पर आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास सिंपल क्वेरी का अगला डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेरी विजार्ड का अगला डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेरी को क्या करना है, ओनली ऑन यहाँ पे टाइटल बार पे क्वेरी को सेव करना है, जो अभी सिंपल क्वेरी नाम दिखेगा। यहाँ पे आप क्वेरी को जिस नाम से सेव करना चाहते हैं सेव कर देंगे और फिनिश बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आप MS एक्सेस में सिंपल क्वेरी की सहायता से क्वेरी को क्रिएट करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या चलाना है, क्वेरी विजार्ड से सिंपल क्वेरी या क्वेरी विजार्ड के जो स्टेप हैं वो इस तरीके से आपके रहेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इसको यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। अब समझते हैं अपन क्वेरी डिजाइन की सहायता से कि क्वेरी डिजाइन की सहायता से क्वेरी को कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके लिए भी आप सबसे पहले उस डेटाबेस को ओपन करते हैं जिसकी टेबल पर हमें क्वेरी डिजाइन की सहायता से किसी भी क्वेरी को चलाना होता है। इसमें सिलेक्ट क्वेरी आती है, इसी में मेल टेबल आती है, अपेंड आती है, इसी में आपकी डिलीट रहेगी, अपडेट रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपकी क्वेरी रहेंगी। अब यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, उसमें हमें क्वेरी डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा। इस क्वेरी डिजाइन ऑप्शन में क्लिक करने पर, ठीक है, इस क्वेरी डिजाइन के ऑप्शन में क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पे इधर मैं लिख दे रहा हूँ क्वेरी डिजाइन का, आपके सामने क्या आएगा, यहाँ पे जैसे ही क्वेरी डिजाइन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक शो टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। कौन सा डायलॉग बॉक्स, शो टेबल डायलॉग बॉक्स। इस शो टेबल डायलॉग बॉक्स में टेबल 1, टेबल 2 कहने का मतलब यहाँ पे आपके डेटाबेस में जितनी भी टेबल बनी हुई हैं वो सारी टेबल कहाँ पे दिखेंगी, शो टेबल डायलॉग बॉक्स में। और यहाँ पे ऐड बटन रहेगी और यहाँ पे क्लोज। अब जिस भी टेबल पे आप क्वेरी डिजाइन की सहायता से क्वेरी को क्रिएट करना चाहते हैं उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लूसेस टेबल आती है। कौन सी टेबल, लूसेस टेबल। इस लूसेस टेबल में उस टेबल 1 की सभी फील्ड दिखाई देंगी, ठीक है। इस टेबल 1 में
इस लूसेस्ट टेबल पर आपकी उस टेबल की सभी क्या दिखेंगी, फील्ड दिखेंगी, और इसके साथ साथ नीचे यहाँ पे टेबल ग्रिड आएगी जिस पर आपको क्या लगाना है, कंडीशन को लगाना होता है। अब ये क्वेरी डिजाइन में यहाँ पे आप इन सभी फील्डों को माउस पॉइंटर से डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके ड्रैग करते हुए टेबल ग्रिड पर लाके ड्रॉप कर दोगे तो यहाँ पे आपकी आईडी, नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिटी, ये चारों चीज यहाँ पे टेबल ग्रिड में दिखने लगेंगी। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि सॉर्ट टेबल का काम क्या होता है, लूसेस्ट टेबल का काम क्या होता है, टेबल ग्रिड का काम क्या होता है। एक बार और अपन इनको समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि लूसेस्ट सॉर्ट टेबल का जो काम होता है वो आपके उस डेटाबेस में बनी जितनी भी टेबल होती हैं उन टेबलों को प्रदर्शित करने के लिए सॉर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। लूसेस्ट टेबल का काम, जिस भी टेबल को सिलेक्ट करते हैं उस टेबल की सभी फील्डों को प्रदर्शित करने का काम लूसेस्ट टेबल का होता है, तथा टेबल ग्रिड का जो काम होता है वो किसी भी टेबल की कंडीशन या जिस क्वेरी की सहायता से आप क्वेरी को चला रहे हैं उसमें आपको कंडीशन लगाने के लिए टेबल ग्रिड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ टेबल ग्रिड में आपको क्राइटेरिया वाली रेंज में, कौन सी रेंज में, क्राइटेरिया वाली रेंज में आपको कंडीशन को लिखना होता है। जैसे टेबल 1 में मेरा एक रिकॉर्ड है रोहन नाम का, उसके डेटा को मुझे निकालना है तो आप यहाँ पे सिंपल नेम वाले फील्ड के जस्ट नीचे क्राइटेरिया में रोहन को टाइप कर देंगे और रन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आपकी लूसेस्ट टेबल ग्रिड आएगी तो यहाँ पे ऊपर अलग से इसकी डिजाइन मेन्यू खुल जाती है। कौन सी मेन्यू, डिजाइन मेन्यू, जिसमें आपको ये 6 तरह की क्वेरी मिलेंगी, स्लैब क्वेरी, मेक टेबल क्वेरी, अपेंड क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी और क्रॉस टैब क्वेरी। तो यहाँ पे आपको डिजाइन मेन्यू में रन का भी ऑप्शन मिलेगा, आपको रन कर देना है, ये डेटा आसानी से आपको एक न्यू तालिका या न्यू टेबल में प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिजाइन के जो स्टेप हैं इनमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि क्वेरी विजार्ड में क्वेरी को कैसे क्रिएट करते हैं, क्वेरी डिजाइन में क्वेरी को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।